नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, चलते हैं करंट अफेयर्स। जी हां, 24 और 25 मई 2020 की करंट अफेयर्स की तरफ। और सबसे पहले चलते एक हॉट टॉपिक के ऊपर। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है कि यूएस यानी अमेरिका ओपन स्काई ट्रीटी से विड्रॉ हो चुका है। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार रशिया का हवाला देते हुए ओपन स्काई ट्रीटी यानी 34 देशों की ये जो ओपन स्काई ट्रीटी बनी थी इससे बाहर होने की घोषणा कर दी है। और अब इसके 6 महीने बाद से घोषणा के 6 महीने बाद से रशिया बाहर हो जाएगा। अब ये ओपन स्काई ट्रीटी क्या है इसको हम डिटेल से लेंगे। एक हॉट टॉपिक है दोस्तों, लगने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, एक अच्छी खबर आई है अंतर्राष्ट्रीय जगत पे मेडिकल की तरफ से। और भारत इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पीपीई किट के अंदर आया है और पहले नंबर पे चाइना है। पीपीई किट कोविड-19 को देखते हुए अभी पीपीई किट की काफ़ी डिमांड है, जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं दोस्तों। इसको डिटेल से लेंगे और उसके बाद एक रिप को देखेंगे। जी हाँ, लीजेंड ऑफ हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का आखिरकार निधन हो गया 96 साल की आयु में। और आप जाने माने एक लीजेंड थे और हॉकी में भारत को इन्होंने बनाया था सिरमौर और पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया था। कहते हैं भारतीय हॉकी का जो स्वर्णिम युग था यानी गोल्डन ईयर था, उस गोल्डन ईयर के एक आइकन के रूप में बलवीर सिंह सीनियर को जाना जाता था। और आपने 1957 में पद्मश्री ले लिया था। और आखिरकार इनके निधन के ऊपर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने जताया शोक। और पूरा का पूरा स्पोर्ट जगत इस शोक में है कि भारत के इस बड़े आइकन को अब हमने खो दिया है। दोस्तों, चंडीगढ़ से रह कर मोहाली के अंदर इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। इनको हम डिटेल से लेंगे। उसके बाद अमेरिका की फॉक्स जो मैगजीन है उसके अनुसार जापान की टेनिस लेजेंड नाओमी ओसाका हाईएस्ट पेड फीमेल एथलेटिक एवर 2020 डिक्लेयर की गई है। और पिछले साल यही किताब सेरेना विलियम्स ने जीता था दोस्तों। इसको हम डिटेल से लेंगे। और उसके बाद वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई 2020 के दिन वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया था। इसकी क्या थीम थी इसको डिटेल से देखेंगे। चलते हैं सीधा करंट अफेयर्स की तरफ। और पिछली बार मैंने आपको बताया था फाइंड आउट द फेस कॉम्पिटिशन, और इसमें एक चेहरा दिखा के मैंने आपसे पूछा था कि उपरोक्त चेहरा किस प्रसिद्ध व्यक्ति का है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ये है भारत के फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। कई बार ये प्रश्न बना हुआ है कि भारत के फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी कौन थे। आपका आंसर होता है फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। तो के.एम. करियप्पा भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी थे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लग सकता है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि आर्मी डे जो हम डिक्लेयर करते जो मनाते हैं सेलिब्रेट करते हैं वो 15 जनवरी के दिन हम आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक हॉट टॉपिक की तरफ। और ये हॉट टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे है। आखिरकार अमेरिका विड्रॉ हो चुका है ओपन स्काई ट्रीटी से। ये ओपन स्काई ट्रीटी क्या थी दोस्तों, उसको हम डिटेल से लेंगे। 1 जनवरी 2002 के अंदर फिनलैंड के हेलेंस्की के अंदर 35 देशों के द्वारा बनाई गई एक ट्रीटी थी, जिसमें अमेरिका सहित 34 देश अन्य देश के साथ भी ये ट्रीटी थी, जिसके अंदर अमेरिका और वह रिमेनिंग 34 देश आपस में अपने विमान एक दूसरे के क्षेत्र में उड़ाने की अनुमति थी। और 1 जनवरी 2002 के दिन ये ट्रीटी बनी थी। लेकिन भारत, दोस्तों यहाँ विशेष ध्यान देना, भारत इस ओपन स्काई ट्रीटी का सदस्य नहीं है। केवल 35 देश है, जिसमें अमेरिका प्लस 34 देश है। और ये 34 देश ज़्यादातर जो मिलेंगे वो उत्तर अमेरिका और यूरोप और पश्चिम एशिया के हैं। और इसमें रशिया के द्वारा एक ब्लेम लगाया गया कि रशिया इस ट्रीटी का पालन नहीं करता है। और आखिरकार रशिया का ब्लेम लगा के यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कन्नी काट ली। और अब ये इस ट्रीटी के अंदर 6 महीने बाद से अमेरिका ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो जाएगा। तो ओपन स्काई ट्रीटी जो 2002 में बनी थी, इसमें 35 देश थे अमेरिका के सहित। और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो 45वें प्रेसिडेंट है, उन्होंने रशिया का हवाला देते हुए कहा कि रशिया इनके नियम का पालन नहीं करता है। तो ओपन स्काई ट्रीटी से अब ये बाहर हो रहे हैं। भारत इस ओपन स्काई ट्रीटी का पार्ट नहीं है। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूछा जाएगा ओपन स्काई ट्रीटी कब बनी 2002 में और कहाँ बनी। हेलेंस्की राजधानी दोस्तों फिनलैंड की। और उसमें टोटल मेंबर ऑफ कंट्री 35 है अमेरिका को इंक्लूड करके। और अब अमेरिका बाहर हो जाएगा तो 34 देश इसमें रहेंगे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि इनके जो विमान है वो बगैर किसी रोक टोक के इन 35 देशों में आ सकते हैं। उसमें भारत इसका मेंबर नहीं था। और रशिया का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इससे अपनी जो है कदम पीछे ले लिए। इससे पहले बताना चाहता हूँ, जो अमेरिका के 45वें डोनाल्ड ट्रंप है, इससे पहले 5 बड़े इंटरनेशनल एग्रीमेंट से इनके आने के बाद ये बाहर हो चुके हैं।
जी हाँ, ये बड़े 5 जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसमें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से डोनाल्ड ट्रंप के आते ही यूएस इससे बाहर हो गया था। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जिसे हम टीपीपी बोलते हैं इससे भी बाहर हो चुका था। और यूएन की जो ब्रांच है यूनेस्को उससे भी अमेरिका बाहर हो चुका था। ईरान न्यूक्लियर डील से भी ये बाहर हो चुका था। और यूएनएचआरसी जिसे हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बोलते हैं इससे भी बाहर हो चुका था। तो ये बड़े बड़े फैसले आपके सामने दोस्तों अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, यानी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यूनेस्को, उसके बाद आपका ईरान न्यूक्लियर डील और यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। और दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चलते हुए डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली राशि से भी शायद अमेरिका बाहर हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले अपने स्लोगन से जो जीतकर 45वें प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, वो अपनी बात पर अमेरिका को आगे लाने के लिए रशिया का ब्लेम देते हुए ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों मेडिकल सेक्टर से, और एक अच्छी खबर आई है। भारत सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बना है पीपीई किट मैन्युफैक्चरिंग में। पीपीई किट की फुल फॉर्म आ सकती है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये पीपीई किट बनाते हुए कोविड-19 जिसे आप पैंडेमिक डिजीज कह सकते हैं उसमें पीपीई किट पहनाया जाता है, चाहे वह डॉक्टर हो चाहे पेशेंट्स हो, सबके लिए। और ये आपकी स्वयं की सुरक्षा के लिए बनाया जाने वाला एक गार्ड, एक कवच है। तो आपकी सुरक्षा कवच को हम कह सकते हैं पीपीई किट। और इसको बनाने में पीपीई किट में अब भारत सेकंड नंबर पे आ चुका है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है पूरे विश्व को। कोई एक ज़माना था दोस्तों जिसमें पीपीई किट भारत, हिंदुस्तान इंपोर्ट करता था, और आज आत्मनिर्भर भारत के जो स्लोगन कैंपेन जो हमारे पीएम साहब ने चलाया उसको देखते हुए घर घर लोगों को काम मिला है। और पीपीई किट के अंदर अब भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका है चाइना के बाद। अब वो समय दूर नहीं है जब आत्मनिर्भर भारत में भारत चाइना को पछाड़कर नंबर 1 पीपीई किट प्रोड्यूसर बन जाएगा। तो अच्छी खबर है दोस्तों, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पे आपको फोकस करना है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जी जावड़ेकर सर नजर आ रहे हैं, यूनियन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर। और इन्होंने 22 मई 2020 के दिन लॉन्च करे हैं 5 की इनिशिएटिव टुवर्ड द कन्वेंशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ड्यूरिंग द वर्चुअल सेलिब्रेशन। तो बायोडाइवर्सिटी का जो अभी 22 मई 2020 के दिन एक कैंपेन था, उस कैंपेन के तहत 5 की इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च करे हैं हमारे यूनियन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर प्रकाश जी जावड़ेकर सर ने। और इसकी जो आईडीबी जिसको हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसकी जो थीम थी दोस्तों वो थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ये 22 मई के दिन जो है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की ये प्रकाश जी जावड़ेकर के द्वारा 5 की के ऊपर इनिशिएटिव बनाया गया था। इसकी थीम पे आपको फोकस करना है, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। प्रकाश जी जावड़ेकर पीएम मोदी सर की 2.0 जिसका कि 30 मई के दिन 1 साल कंप्लीट हो जाएगा इस सरकार के, उसमें अभी फिलहाल यूनियन इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है, लेकिन इससे पहले मोदी 1.0 में आप एचआरडी मिनिस्टर थे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, एक अच्छी खबर आई है आभास झा। जी हाँ, आभास झा जो कि जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री है, इनको क्लाइमेट चेंजेस और डिजास्टर मैनेजमेंट साउथ एशिया का वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाया गया है। जैसा कि हम सबको विदित है, अभी बंगाल की खाड़ी से उठने वाला एक तूफान जिसे एम्फान साइक्लोन का नाम दिया गया, जिसने काफ़ी कुछ क्राइसिस करा है, काफ़ी कुछ कोलैप्स करा है भारत के अंदर, स्पेशली 42 स्टेट वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। और ये जो नेचुरल डिजास्टर हुआ है इसके अंदर भारत सरकार ने भी 1500 करोड़ रुपए की स्पेशल मदद करी, जिसमें से 1000 करोड़ की वेस्ट बंगाल को और 500 करोड़ की उड़ीसा को दी गई है। तो ये भारत और बांग्लादेश में इसका ज़्यादा एम्फान साइक्लोन का जो है वो इफेक्ट देखने को मिला। और आखिरकार इसकी अंदर जो इन्होंने अपना स्पेशल रोल प्ले करा मिस्टर आभास झा, इनको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने इनको क्लाइमेट चेंजेस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के इंडियन इकोनॉमिस्ट को यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर अपॉइंट करा है। दोस्तों यहाँ बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कैरमेन रेनार्ड जो कि अमेरिका की जाने मानी चीफ इकोनॉमिस्ट है, इनको चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट का दर्जा वर्ल्ड बैंक में दिया है। विश्व बैंक जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है, जो कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जिसे आप डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते हैं वहाँ पे सिचुएटेड है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई। और वर्तमान में इसके 13वें प्रेसिडेंट डेविड मालपास जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और वर्ल्ड बैंक के जो 5 ग्रुप है वो 5 ग्रुप आप सब जानते हैं दोस्तों, IBRD जिसे हम
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कहते हैं, IDA जिसे हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है एसोसिएशन कहते हैं। उसके बाद में आपका मिगा, और मिगा के बाद में आपका जो है वी कैन से ICSDS जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये जो 5 बड़े मेंबर है, इस 5 बड़े हम कह सकते हैं एसोसिएशन से वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना है और इसमें 189 कंट्री जो है मेंबर है। लास्ट मेंबर इसमें नोरू बना था दोस्तों, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों फिक्की की तरफ, यानी जो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसे आप फिक्की कहते हैं, और इसके भी FLO जिसको हम कह सकते हैं फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जानावी पुखान को अपॉइंटेड किया गया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की FLO। फिक्की की फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछी जाती है दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है जिसकी स्थापना 1927 में हुई। और वर्तमान में इसके की पीपल संगीता रेड्डी, संजीव मेहता, दिलीप चेनॉय है, और लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर है जिनका नाम है जानावी पुखान। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और चलते हैं अभी वर्ल्ड टर्टल डे। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस। तो विश्व कछुआ दिवस 23 मई 2020 के दिन सेलिब्रेट किया गया, और इस साल की जो थीम रखी गई दोस्तों वो रखी गई अडॉप्ट डोंट शॉप। अडॉप्ट डोंट शॉप पे विशेष ध्यान देना। और 23 मई के दिन विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया WWF के द्वारा। WWF जिसे हम वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट एंड CEO कार्टर रॉबर्ट है, और इसकी स्थापना WWF की 29 अप्रैल 1961 के दिन हुई थी। एक और डे की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो 23 मई के दिन मनाया गया था, इंटरनेशनल डे टू एंड द ऑब्स्ट्रिक्ट फिस्टुला। और इस साल की जो इसकी थीम थी दोस्तों वो आपके सामने है, एंड जेंडर इनइक्वलिटी एंड हेल्थ इनइक्विटीज एंड द फिस्टुला नाउ। और उसके बाद खेल जगत की खबरों की तरफ चलते हैं, और खेल जगत में जो जानी मानी टाइम फोर्ब्स मैगजीन है अमेरिका की, उसने टेनिस स्टार नोआमी ओसाका जो कि जापान से बिलोंग करती है, वो विश्व की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड फीमेल एथलेटिक डिक्लेयर की गई। इस साल इनकी जो कुल कमाई ऐड वगैरह से हुई है दोस्तों, जैसे नाइक है, नाइक के अलावा निप्पॉन है, निप्पॉन के अलावा जो जापान बेस्ड जितनी भी कंपनियां उसकी ब्रांड एम्बेसडर नोआमी ओसाका को बनाया गया, और इनकी जो इस साल की कमाई थी वो $37.4 मिलियन अर्निंग की गई। और पिछले साल यही अमेरिका की लीजेंड्स टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स $36 मिलियन के साथ में नंबर 1 थी, लेकिन इनको इस साल पीछे करके जापान की नोआमी ओसाका हाईएस्ट पेड फीमेल एथलेटिक डिक्लेयर की गई है अमेरिका की फोर्ब्स सूची के अनुसार। दोस्तों फोर्ब्स के बारे में बताना चाहता हूँ, ये अमेरिका की एक मैगजीन है जो कि अलग अलग अपने आंकड़े देती है। वर्तमान में इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माइक फेडरल है। उसके बाद दोस्तों एक रिप की तरफ चलते हैं। जी हाँ, जाने माने हॉकी के जादूगर हम कह सकते हैं लीजेंड ऑफ हॉकी बलवीर सिंह सीनियर का अभी निधन हो चुका है दोस्तों, और इनकी एज 96 थी। 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी लीजेंड थे बलवीर सिंह। इनका निधन चंडीगढ़ के अंदर हुआ है, और भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग इनके कार्यकाल का था। 1948 में जब लंदन ओलंपिक हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक जो विजेता टीम के सदस्य आप खुद थे। 1952 में हेलेंस के ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य थे। 1956 में आपने मेलबोर्न ओलंपिक में टीम का नेतृत्व किया और स्वर्ण पदक दिलाया। 1971 में विश्व कप में आपने ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम का हिस्सा और कोच भी थे। 1975 के अंदर ही आपने विश्व कप विजेता भारतीय टीम के भी कोच रहे। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि लगभग पूरा का पूरा हमारे प्रेसिडेंट सर, हमारे PM सर, इसके अलावा जो हमारे गृह मंत्री सर अमित शाह, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा, और हमारे भारतीय हॉकी के कप्तान पुरुष के मनप्रीत सिंह, और महिला कप्तान रानी रामपाल सहित हमारे भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने भी इनके शोक के ऊपर संवेदना व्यक्त करी है, और भारत ने आखिरकार एक अपने स्टार को खो दिया है। जी हाँ, जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है मौत, जो सबको एक दिन आनी है, और आखिरकार हमने हमारे बलवीर सिंह सीनियर सर को खो दिया है। दोस्तों उसके बाद चलते हैं चेहरा पहचानो प्रतियोगिता। आज का चेहरा आपके स्क्रीन के ऊपर है, आपको बताना है आप कौन है। हिंट आपके सामने है।
आप भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको इनका नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ तक होता है आज का करंट अफेयर्स। अगली बार एक और करंट अफेयर्स की क्लास के साथ आपके साथ मैं मिलूंगा। तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।